इंपॉर्टेंट बात करनी है जो हम आप लोगों से कल से कह रहे हैं, सुबह से भी बल्कि बोल रहे हैं कि आपसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। बल्कि आप लोगों के सवालों में से एक सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछा गया, जिसका जवाब जो है वो हम उस वक्त नहीं दे पाए। तो आज वो दिन है, आज वो मौका है। हम लोगों ने अब खामोशी तोड़ ली है। हम सोच रहे हैं कि हम आपको जो है वो उस बात का जवाब दें। तो मैं और अरीब जो है सिर्फ उस बात का जवाब देने के लिए भी यहाँ पे आए हैं। तो अभी आपसे उस बारे में बात की जाएगी। भाई हम जवाब देने नहीं आए, हम बस एक चीज बताने आए हैं, चीज क्लियर करने आए हैं कि बड़े लोगों ने सवाल किए, बड़े लोगों ने तबसरे किए, मीम्स बनाई कि आपने अपने पार्टनर का साथ उस टाइम छोड़ दिया जब वो सबसे ज्यादा मुश्किल में था, वो आपका दोस्त था। मैं बात कर रहा हूँ डकी की। बेसिकली सीन ये हुआ कि जब ये सारा चीजें वगैरह चली थी, केस वगैरह चला था, तो बड़ी मीम्स बनी, बड़े लोगों ने कमेंट किया कि अरीब ने उसका साथ छोड़ दिया, कि उनके हक में कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। हालांकि जहां पे हमें मौका मिलता था हम वो चीजें लाजमी करते थे, लेकिन लोगों ने फिर भी इतना मैनिपुलेशन किया, इतनी नेगेटिव बातें बोली। कमेंट सेक्शन बड़ा होता था डकी के फैन से। वो लोग ये कहते थे कि आप लोगों ने धोखा दिया डकी को, आपने उसके साथ ज्यादती की है। तो भाई मैं आपको ये बात आज क्लियर करना चाहता हूँ कि बड़ी चीजें होती हैं ऐसी जो हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। उनमें से ये एक वो चीज थी। मुझे पता है और उसकी फैमिली को पता है कि हम उनके साथ कितना इन टच थे और हम लोगों ने क्या क्या उसके लिए किया है। जो बंदा सोशल मीडिया पे आके इस टाइम ये चीजें बोल रहा है कि मैंने डकी के लिए ये किया, मैंने डकी के लिए वो किया है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि उस बंदे ने उसके लिए कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं। जाहिर सी बात है, जो बंदा अपने मुंह से आके बोले कि मैंने उसके लिए ये किया है, वो किया है, तो उसने कुछ नहीं किया होता। इस वजह से हमने कभी जिंदगी में कुछ नहीं बोला कि हमने उसके लिए ये किया है या हमने उसके लिए कुछ किया है, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं था कि हम सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाएं कि हमने उसके लिए क्या किया है, सिंपैथी गेन करें। भाई वो हमारा दोस्त था, हमारा भाई था, हमारा बिजनेस पार्टनर था। हमें पता है कि हमने उसके लिए क्या करना है। वो उसके लिए हमें कोई जस्टिफिकेशन, कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। हम जो करते थे वो दिल से करते थे। किसी वीडियो की आड़ में, किसी व्यूज की खातिर इस तरह की कोई चीज नहीं होती थी। हालांकि तो सोशल मीडिया पे ये चीजें इतनी ज्यादा हो गई थी कि इकरा कवल तो उसको अपना भाई बोलती थी। तो कैसी बहन है जो भाई का साथ छोड़ गई, इतना दिल को दुखता था। मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस तरह से, जिस पेन से उनकी फैमिली उस वक्त गुजर रही थी, हम भी उसी पेन से गुजर रहे थे। हम लोगों ने एक फोर्स स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता है कि वो हम चारों ने मिलकर स्टार्ट किया था, और एकदम से जो है वो चीजें बहुत मेस्ड अप हो गई। हर चीज जो है वो सोशल मीडिया पे लाने के लिए नहीं होती। आपकी किसी के लिए जो इमोशंस होते हैं, किसी के लिए जो दुआएं होती हैं, किसी के लिए जो आपकी जो एफर्ट्स होती है, वो सोशल मीडिया पे जाहिर है अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी के साथ इन टच हैं, तो वो हम वीडियोस में बना बना के लोगों को दिखा दिखा के, जस्टिफिकेशन दे दे के तो नहीं कर रहे होते। हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक रहा है, उनकी अम्मी के साथ हमारी कितनी बातचीत रही है, रूप के साथ मैं फुल टाइम कनेक्टेड रही हूँ। यानी कि ये सिर्फ उनको पता है या हमें पता है, ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमने कभी ये चीजें, मुझे लगता है कि जब रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है, तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें जब तक बंदा मुश्किल में है ना, आप भी तब तक उसके साथ रहो। उसकी जिंदगी में जहां जहां उसको आपकी जरूरत है आप उसका साथ दो, ना कि ये कि वीडियोस की आड़ में कि भाई मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, आज मैंने फलाने पे तबसरा शुरू कर दिया। लोगों के पास ना जब टॉपिक नहीं होता तो वो इस तरह के टॉपिक्स उठा उठा के लोगों की पर्सनल जिंदगियों के बारे में अपने से बातें बना बना के जो है वो आके बोल रहे होते हैं, जो कि नहीं ठीक। यार इस टाइम जो दुश्मन भी होता है ना, वो एहसास कर लेता है कि यार बंदा मुश्किल में, तो मुझे कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों ने भी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो उसके साथ उठते बैठते थे, उन लोगों ने भी गलत बातें की है, कोई बात जाने बगैर, ठीक है। और हम लोगों ने इसके ऊपर कमेंट इसलिए पास नहीं किया क्योंकि हम लोग कोई जेस्चर नहीं देना चाहते थे कि हमने किसी वजह से कोई हमें से मुफाद है या हमने किसी दिल से उसके साथ कुछ नहीं कर रहे। और आज भी ये बात करने की जो वजह है ना, वो ये है कि हम लोग गए थे कराची। लोगों ने इतने कमेंट किए कि आप कराची चले गए, लेकिन आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका भाई जो जेल से छूट के आया है, आप उसको मिलने नहीं गए। कैसे दोस्त है आप, आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने ऐसी इतनी बातें की, लेकिन असल में रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता। मैं आज आपको बताता हूँ भाई, मेरी रूप से बात हुई, इकरा की रूप से बात हुई, हमारी डक्की से बात हुई। हमें पता है कि वो इस टाइम स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा, कि आसान नहीं होता। 100 दिन एक वो बंदा, एक इनोसेंट बंदा 100 दिन जेल गुजार के आए और आते साथ नॉर्मल हो जाए। हमें पता है उसको टाइम चाहिए। उसकी फैमिली किस टाइम से गुजरी है, वो किस टाइम से गुजरा है, वो सिर्फ वो समझ सकता है और कोई भी नहीं समझ सकता। हम जितना मर्जी कहें, हमने उसके लिए एहसास किया, उसका ये किया, वो किया, लेकिन जो फेस किया वो उसने ही किया है। तो भाई हमें पता वो किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। अनूप से हमारी बात हुई, उसने भी हमें यही कहा कि मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ा मेंटली जो है सही हो जाए, वो उन चीजों को भूल जाए
तो फिर आप लोग आना, उससे मिलना। मेरे ख्याल से अभी वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा, वो अकेला रहना चाह रहा है, तो उसने इस तरह तुम्हें भी चीजें यही बोल मेरी जब अरूप से बात हुई, जैसे ही डकी भाई की बेल हुई, मेरी अरूप से बात हो रही थी, हम लोग फौरन मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन उसने यही कहा और हमें भी यही मुनासिब लगा कि वो टाइम है उसका और उसकी फैमिली का, जिन्होंने एक टाइम जो है वो कहते हैं ना कि दूरी में गुजारा, उनकी अम्मी, उनके अब्बू, उनके भाई, उनकी बीवी, तो वो सब लोग जो है वो उनका इंतजार कर रहे थे। और वो बेसिकली जो बंदा इतनी आइसोलेशन के बाद अपनी फैमिली में आता है तो उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है, और उसके साथ जो बहुत कुछ होता है, जो कहना होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जो वो कह नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि मेंटली स्टेबल होने के लिए बिना बंदे को कम से कम, पता नहीं, मैं अंदाजा नहीं लगा सकती वो किस ट्रॉमा से गुजरा, क्या क्या उनके मसाइल रहे होंगे। जिस बंदे ने कभी सारी जिंदगी ऐसी चीज देखी नहीं है, जिसका एक कमरे में रहना पड़े, जेल में गुजारना पड़े, जेल का खाना खाना पड़े, बेचारा इतना कमजोर हो गया, इतनी चीजें हो गई, उसको सब कुछ फेस करना पड़े, उसके लिए क्या आसान है कि वो आएगा और सबसे नॉर्मली मिलने लग जाएगा। भाई ये बातें इंसान को खुद सोचनी चाहिए। ये वैसे भी नॉन एथिकल तो है। लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं विदाउट कुछ जाने बगैर, कुछ समझे बगैर कि यार कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और लोगों के ऊपर वो चीजें करने लग जाते हैं। ये बात करने का मकसद ही यही है कि भाई हर चीज का एक टाइम होता है, जो इंशाल्लाह वो जब सही हो जाएगा, प्रॉपर ओके हो जाएगा, तो हम लाजमी जाएंगे मिलने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या किया, और हम कभी जिंदगी में नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया। इंशाल्लाह जब वो वापस सही होके आएगा, वो इंशाल्लाह आप लोगों से खुद बात करेगा और खुद ही बताएगा जिसने किया, जिसने नहीं किया। जो क्लेम करते हैं और बातें करते हैं कि हमने ये किया वो किया, भाईजान वो सिर्फ बातें ही होती हैं। वो जब आएगा वो अपनी स्टोरी खुद सुनाएगा। हम कोई नहीं होता कि उसकी स्टोरी सुनाए कि यार हमने ये कर दिया, उसके लिए ये फलाना हो गया, टमकाना हो गया। तो भाई ये रीजन थी, हम उससे मिलने नहीं गए, क्योंकि वो चाहता था कि वो थोड़ा टाइम अकेले गुजारे। तो बस मकसद यही था कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको उनका टाइम दिया जाए। जब वो खुद मेंटली सेट हों और इस काबिल हों कि वो उनको लगे कि अब उनको मिलना चाहिए, तो हम लोग जो है वो हाजिर हैं। हम कल भी उनके लिए खड़े थे, आज भी उनके लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अगर हमने उनको भाई कहा है ना, तो दिल से भाई कहा है। वीडियोस के लिए, व्लॉग्स के लिए, कंटेंट के लिए हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हर चीज हम हमने इतने व्लॉग नहीं बनाए होंगे जितना हमने टाइम साथ स्पेंड किया है। और यही एक रिलेशन होता है दोस्ती का, क्योंकि जो लोग मिलते हैं ना सिर्फ व्लॉग के लिए, वो पता चल जाता है। और जो लोग मिलते हैं ना सिर्फ अपने लिए, कि बॉन्ड होता है जिनका, वो पता चल जाता है। ये बात हर किसी को पता है। ये बात उसने अपने व्लॉग्स में बोली हुई है कि हम लोग वैसे ज्यादा मिलते हैं, हम लोग कम बनाते हैं। क्योंकि हमारा रिश्ता वो वाला रिश्ता नहीं है कि भाई चलाओ व्लॉग बनाए, खत्म, कंटेंट बनाया, बात खत्म, फिर बात नहीं करनी, पूछना नहीं है। तो भाई कंटेंट के अलावा का जो चीजें होती, कंटेंट अपनी जगह, लेकिन एक इंसान की मेंटल हीलिंग, उसके ट्रॉमास, उसकी जो भी कमियां रही हैं उस चीज में, वो हम उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। उन सारी चीजों की हीलिंग अपनी जगह। वो जब इंशाल्लाह हील करेंगे, सबसे आप लोगों से जब मिलेंगे, तो हम सब जो है वो उनका खुले दिल से वेलकम करेंगे। अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और किसी दुश्मन पे भी ये टाइम ना आए। मैं कहती हूँ कि ये वो टाइम था कि ये सिर्फ मुश्किल, मैं कहती हूँ हर बंदे पे टूटी हुई थी। इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है। इनोसेंट बंदा, यूट्यूबर्स, बिल्कुल यूट्यूबर्स के साथ ही हो क्या रहा है। मैं आपको पता है कि मेरे बारे में भी बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें, बड़ी बातें करने वाली हैं, जो कि मेरे ख्याल से अभी मुनासिब टाइम नहीं है, बट वक्त आएगा इंशाल्लाह जो आपके बाकी सवालों के जवाब है ना वो भी देंगे। बड़े लोगों ने बातें की, बड़ी इल्जाम लगाए कि ये है वो फलाना, बड़ा अंदर बढ़ा हुआ है। लेकिन जब सही वक्त आएगा ना, इंसान के तब बोलना चाहिए और उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। बाकी ये बात करने का मकसद ये था कि आप लोगों को बताएं, ये वजह बता दें कि हम लोग डक्की भाई से क्यों नहीं मिले। वो वजह ये नहीं है कि हम लोग कंसर्न नहीं है, वो वजह ये है कि हम उन्हीं के लिए उनसे नहीं मिले, ताकि वो ठीक रहें, हेल्दी हो, सेट हो। हमारी दुआ है और रिक्वेस्ट भी, मेरे ख्याल से वो भी है भी नहीं अपने घर। जो मुझे पता है, मेरी नॉलेज तक बात जो है वो यही है कि शायद अपनी आउट ऑफ सिटी चला गया है, टाइम स्पेंड कर रहा है, अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहा है अपनी फैमिली के साथ। तो जब भी वो वापस आएगा, जिस तरह भी हमारा मुलाकात होगी, इंशाल्लाह वो आप सबको पता चल जाएगा। और बाकी सारी स्टोरी, बाकी ये कि आप लोगों ने भी खास दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए मजीद आसानियां करे, उनको हील करने में जो है वो मदद करे। और आप लोगों में से किसी पे भी ये टाइम ना है, और कोशिश किया करें
खुश रहें, खुश रहने दें, जिए और जीने दें। हर किसी को जो है वो हक है जीने का, ठीक है जी। तो अभी हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जो बहुत अरसे से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि हम लोग लकी भाई के बारे में बात क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें व्यूअरशिप का लालच नहीं था, हमें किसी उस चीज का लाइमलाइट में आने का लालच नहीं था। हमारा रिश्ता दिल से था और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और जिसने, और आखिर में जाते वक्त फिर ये बात कहूंगा, जिसने इस बुरे टाइम में उसके बारे में बातें की हैं 99.9% सिर्फ व्यूज की खातिर की है। असल में कोई उसके साथ मुखलिस नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात। बाकी जब वो खुद आएगा वो खुद भी बहुत बातें बताएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और वैसे भी ये ऐसा टाइम होता है जिसमें ना मुझे लगता है कि इंसान की ऐसी आंखें खुलती है ना, उसको समझ आ जाता है कि कौन अपना कौन पराया, कौन कितने दूध में कितने पानी में, सारे का सारा कहते ना कच्चा चट्टा इंसान का सामने आ जाता है मुश्किल वक्त में। खैर डकी भाई की कहानी डकी भाई ही सुनाएंगे, हम लोग जो है वो अपनी साइड आपको बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।